हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अर्पित सक्सेना आपके अपने चैनल द लॉ रैंप अप पर आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक मुस्लिम्स वुमेन के डाइवोर्स को लेकर क्या राइट है इन पर बात करने जा रहा हूँ। ये राइट किस कानून में एक्सरसाइज हो सकते हैं, किन ग्राउंड्स पर एक्सरसाइज हो सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कि एंशिएंट इस्लामिक लॉज पर बात क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स। और ये वीडियो किसी भी मुस्लिम महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए कोई भी अगर आपकी संपर्क में है महिला एज ए रिलेटिव एज ए फ्रेंड तो उनको जरूर शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। डाइवोर्स के रिगार्डिंग क्या है, स्टार्ट करते हैं। डाइवोर्स के बारे में कहा जाता है कि डाइवोर्स इज़ ए बैड इन ए थियोलॉजी बट ए गुड इन ए लॉ। मतलब कि धर्मशास्त्रों के अनुसार डाइवोर्स गलत है, डाइवोर्स को देना उचित नहीं माना गया है, पर लॉ में इसको परमिट किया गया है क्योंकि कभी कभार मानव कल्याण के लिए इस तरह की जो गलत चीज़ें भी होती हैं वह सही हो जाती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर शादी सफल ही हो जाए या हर शादी में अपराध वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ना हों। डाइवोर्स के रिगार्डिंग इस्लाम क्या कहता है, तो इस्लाम भी हम देखें कि प्राइम फेसली कोई केस आता है तो कोशिश की जाती है कि ये डाइवोर्स ना हो, अमिकेबल मीन से इसको सुलझाया जा सके, पर कभी कभार इन केस ऑफ नेसेसिटी इट इज़ परमिटेड। इस्लाम में परमिटेड है। यदि हम हिंदुओं में भी देखें तो हिंदूज़ में भी इस डाइवोर्स का कंसेप्ट तो कभी था ही नहीं, पर इसको शादी को बहुत ही सैक्रोसैंक्ट माना गया है, इसीलिए इसमें हिंदूज़ में डाइवोर्स कभी नहीं था। 1955 के कानून के बाद पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स का जो प्रोविज़न था वह। यदि हम मुस्लिम हस्बैंड को देखें तो मुस्लिम हस्बैंड के पास डाइवोर्स का राइट बहुत ही आर्बिट्रेरी राइट है, बहुत ही एक्सप्लिसिट और मैं कहूँगा कि कंप्लीट पावर है, और ये पावर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के है। आर्टिकल 1421 का क्लियर वायलेशन है, यानी कि मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के बिना कभी भी किसी भी समय किसी भी ग्राउंड पर डाइवोर्स दे सकते हैं, पर मुस्लिम महिला ऐसा राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मुस्लिम महिला को इस्लाम में डाइवोर्स देने का राइट नहीं है। वह केवल कुछ कुछ मैं कहूँगा कि ग्राउंड्स हैं जिन पर वो डाइवोर्स अपने हस्बैंड को दे सकती हैं, और ये राइट भी जो उनको है एक 1939 के एक इम्पॉर्टेंट कानून के तहत आया। एंशिएंट इस्लाम में खुला जैसे कुछ प्रोविज़न है, पर वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड राइट देते हैं। ये कुछ 5 पॉइंट हैं जिन पर मैं आगे बात करूँगा मुस्लिम वुमेन को लेकर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, एक इम्पॉर्टेंट कानून ब्रिटिश इंडिया का। और इस कानून के पास होने के बाद और अब तक ऐसा कोई कानून हमारी हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पास नहीं कर पाई जिससे कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ अच्छे राइट मिल जाएँ। ट्रिपल तलाक बिल आया मोदी गवर्नमेंट के समय में अभी रिसेंटली, तो वो बहुत अच्छा बिल था जो मुस्लिम महिलाओं को कुछ इंपॉर्टेंट लीगल राइट दे रहा था। शादी साथ ही कुछ उनके लीगल राइट के प्रिवेंशन के लिए ऐसे बिल की ज़रूरत भी थी। पर हम इस एक्ट को देखें तो ये वाक़ई बहुत इंपॉर्टेंट लीगल राइट देता है कि कब किस ग्राउंड्स पर डाइवोर्स मुस्लिम महिला ले सकती है। इसके लिए उसको केवल सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन बनानी है, ये कुछ ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स को साबित करना है और डाइवोर्स मिल जाएगा। वहीं और दूसरे प्रोविजंस में ऐसा इतना इजीली डाइवोर्स टेकिंग जो राइट है मुस्लिम महिला का वह नहीं है। अब देखते हैं कि करके ग्राउंड्स। अगर मुस्लिम महिला को पता नहीं है कि उसके हस्बैंड 4 साल से कहाँ हैं। दूसरा, मुस्लिम महिला का हस्बैंड उसको 2 साल से मेंटेन नहीं कर रहा है। और उसके बाद अगला कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा उस हस्बैंड को हो चुकी है, या 3 साल से वह हस्बैंड अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है। मैरिटल ऑब्लिगेशन में उस हस्बैंड की सारी ऑब्लिगेशंस हैं जो उसकी अपनी पत्नी या अपने बच्चों के लिए होती हैं। वहीं आगे कि अगर हस्बैंड पिछले 2 साल से इंसेन है या विरुलेंट वेनल डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। विरुलेंट वेनल डिसीज़ होती हैं कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर और कुछ सेक्सुअल डिसीज़ेज़ होती हैं वह। और वहीं अगर हस्बैंड शादी के समय नामर्दानगी वाले कुछ लक्षण थे और वो अभी तक कंटिन्यू बने हुए हैं। वहीं मुस्लिम महिला के पास एक राइट है, अगर किसी मुस्लिम महिला का बाल्यकाल में विवाह हो जाता है, यानी कि 15 साल से कम उम्र से पहले अगर उसकी शादी हो जाती है, तब भी वह अपनी शादी को रेपुडिएट यानी कि उसको त्याग सकती है। कब? 18 साल पूरा होने से जस्ट पहले या उससे पहले कभी भी। पर शादी कंज्यूमेटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब शादी में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ क्रूरल्टी कर रहा है, क्रूरल्टी के लिए इसमें कुछ बताई गई हैं कुछ ग्राउंड्स या कुछ बताए गए हैं कुछ टॉपिक की कब क्रूरल्टी मानी जाएगी। ये इस लॉ में सेक्शन 2 में ही बताए गए हैं, इसलिए इनको देखना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को हैबिचुअली पीटता है, मतलब आदतन पीटता ही है, और उसकी लाइफ को मिसरेबल बना दिया है उसने, वो कुछ एविल रेपुट वाली वुमेन के साथ उठता बैठता है, उसने अपनी लाइफ को ही इनफेमस बना रखा है। ऑब्वियस सी बात है, किसी अगर हस्बैंड की लाइफ इनफेमस है तो उस हस्बैंड के किसी भी रिश्तेदार का आस पड़ोस में घर में उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही
अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि तुम इमोरल लाइफ जियो, यानी कि उसको वेश्यावृत्ति में धकेलता है या इस तरह की कुछ हरकतें करवाता है, तब भी वह डाइवोर्स दे सकती है और वो क्रूअल्टी माना जाएगा। वहीं अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है या उस पर कोई राइट अपनी पत्नी को एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा, यानी कि पत्नी की ही प्रॉपर्टी है वह, तब भी क्रूअल्टी माना जाएगा। वहीं हस्बैंड अपनी पत्नी को कुछ रिलीजियस राइट एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा है, तब भी क्रूअल्टी माना जाएगा। और वहीं अगर उस हस्बैंड की एक से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं और वह कुरान के अनुसार सबको बराबर ट्रीट नहीं कर रहा है। इस्लाम में 4 शादियां परमिटेड हैं यदि हम हिंदुस्तानी कानून की बात करें, और इन चारों के रिगार्डिंग ये माना जाता है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष की जिम्मेदारी है कि वे चारों को एक साथ ट्रीट करे। पर ऐसा शायद ही मुझे लगता है कि पॉसिबल हो पाए कि चारों को एक साथ ट्रीट किया जा सके। तो अगर ऐसा कोई नहीं होता है तो इस सेक्शन 2 में ग्राउंड है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। दूसरा कोई ग्राउंड अगर कोई सही समझता हो कोर्ट, तब दे सकता है। इसके बाद आप देखते हैं कि खुला इस्लामिक एंशिएंट इस्लामिक लॉ का एक प्रोविज़न है। ये यानी कि किसी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। एंशिएंट इस्लामिक लॉ में इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न दिया हुआ है। ये एक अमिकेबल मीन्स है डाइवोर्स लेने का, मतलब कि हम आपस में बात, पुरुष और वो महिला आपस में बात करके डाइवोर्स ले सकते हैं। पर ये एक तरीके का डाइवोर्स का परचेज़ है, मतलब डाइवोर्स की खरीदारी है, और वो खरीदार है इसमें महिला, और वो कुछ पैसा या कुछ मनी अपने पति को देती है और कहती है डाइवोर्स का जो राइट है मुझे बेच दो, और इसमें वो हस्बैंड वो पैसा लेके वो राइट उसको दे देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खरीद फरोख्त यहाँ खुला में चलती है, और हस्बैंड की कंसेंट बहुत ज़रूरी। जैसे कि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जो परचेज़र है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उसकी कंसेंट तो ज़रूरी होती है। सिमिलरली खुला में भी यही है, हस्बैंड की कंसेंट होगी तब डाइवोर्स होगा, खुला में भी नहीं है तो नहीं होगा। तो इसलिए ये बड़ा रेस्ट्रिक्टेड राइट है। वहीं आगे देखते हैं मुबारत होता है म्यूचुअल कंसेंट। दोनों मियाँ बीवी बैठकर म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले लेते हैं। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी कुछ म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है। सिमिलरली उसी की तरह ये राइट है, और इसमें किसी भी एक्सटर्नल पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं एक होता है तलाक तफवीज। तलाक तफवीज में जो राइट है डाइवोर्स का, वह डेलीगेट किया जाता है, यानी कि हस्बैंड अपनी पत्नी को ये राइट डेलीगेट करता है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मुस्लिम महिला शादी के वक्त भी अगर चाहे तो निकाहनामा में ऐसे पॉइंट लिखवा सकती है कि अगर इन ग्राउंड्स पर हस्बैंड ये चीज़ें करते हैं तब मैं तलाक तफवीज एक्सरसाइज कर सकती हूँ, यानी कि हस्बैंड शादी के समय भी निकाहनामा में ये लिखवा सकते हैं। वहीं ये शादी के बाद भी कभी भी तलाक के तफवीज पुरुष अपनी महिला को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। तो एक तरीके से ये पावर जो है तलाक देने की, वह मुस्लिम पुरुष की है, पर वो तलाक के तफवीज से अपनी मुस्लिम महिला को, अपनी वाइफ को डेलीगेट कर देते हैं, दे देते हैं। अब उसके बाद लियान में एक तरीके से झूठा चार्ज लगाया जाता है हस्बैंड के द्वारा अपनी पत्नी पर, और वह चार्ज अगर गलत है तब लियान एक्सरसाइज हो जाता है और डाइवोर्स मिल जाता है। वहीं आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं। पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा प्रिवी काउंसिल का है। इसमें हस्बैंड ने पहले वाले जजमेंट में हस्बैंड ने झूठा चार्ज लगाया और अपनी वाइफ पर, और कहा कि इसकी किसी गैर पुरुष से संबंध है, पर वास्तव में वो क्रूअल्टी करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डाइवोर्स दिया। अगला प्रिवी काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें हस्बैंड ने ये कहा कि मेरी बीवी, मैं उसको किसी भी तरह से रखूं, उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो मुझे छोड़े और मुझे छोड़ के मुझसे अलग रहकर मेंटेनेंस ले। और कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, प्रिवी काउंसिल ने इसको, जो ये वर्डिक्ट था हस्बैंड का, इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट माना और महिला के फेवर में डाइवोर्स ग्रांट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट हैं। इनकी पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल राइट डिस्कस किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं मुस्लिम महिलाओं के और भी लीगल राइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करूँगा। अगर कोई भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, और साथ ही कोई अगर आपको क्वेरी है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन कमेंट्स पर फुलफिली आंसर करूं, और मैं आई एम आंसरेबल टू द ऑल द कंटेंट ऑफ माय वीडियो। सो इफ एनीवन हैव एनी ऑब्जेक्शन, आई कैन प्रूव माय ऑल द कंटेंट। सो यू आर वेलकम टू कमेंट एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।